नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल अक्सर हमसे एक बात कहा करते थे, क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय से मिलना नहीं हो रहा, इसलिए हमने था शब्द लगाया। वो कहते थे कि शास्त्री, जो सबका होता है वो कभी किसी का नहीं होता। और उनकी ये बात हमने गांठ बांध ली। और ये कड़वा सत्य है कि जो सबका होता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। न वो दूसरों को खुश रख सकता है, न ही खुद खुश रह सकता है। ईश्वर आज तक सबको खुश नहीं रख पाया। अगर ऐसा होता तो रेशनलिस्ट पैदा ना होते, नास्तिक पैदा ना होते, और ईश्वर का अपमान करने वाले पैदा ना होते। जब ईश्वर सबको खुश नहीं रख पाया तो एक अदना से इंसान की क्या औकात कि वो सबको खुश कर लेगा। इस शहर में तमाम लोग हैं आज की तारीख में कि जब उनसे पूछो कि आने वाले चुनाव में जो 2022 का नगर निकाय चुनाव होगा, इसमें आप किसके साथ खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि साहब हम तो सबके साथ हैं, हमारे लिए तो कोई भी बुरा नहीं है। अब इन उल्लू के पट्टों से कोई ये पूछे कि कोई किसी के लिए बुरा होगा भी क्यों। विरोध भी उसका होता है जिसकी कोई औकात होती है। जिसकी कोई औकात नहीं होती, लोग उसका विरोध भी नहीं करते। ये एक सच्चाई है। मोहम्मद इकबाल का विरोध हुआ चूंकि उनकी एक औकात थी, उनकी एक स्टैंडर्ड था। ठीक उसी तरह शेरबाज का, अरशद का विरोध हो रहा है चूंकि आज की तारीख में उसकी माता श्रीमती फहमीदा बेगम शहर की चेयरपर्सन महोदया हैं। कमलेश जी का विरोध हुआ चूंकि वो पूर्व विधायक थी। आज योगी जी का विरोध हो रहा है चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी बनाए फिर रहे थे, उनका कोई विरोध करता है? कहीं 3 में न 13 में। शिवपाल यादव का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी 3-13 में नहीं है। तो विरोध उसी का होता है। इसलिए जब आप किसी के साथ होते हैं, तन से, मन से और धन से, किसी के प्रति वफादार होते हैं, किसी के प्रति आप समर्पित होते हैं, तब आपका विरोध शुरू होता है। और जब आप सबके सामने बिछ जाते हैं, सबके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपका न विरोध होता है, न ही आपकी कोई औकात होती है। लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार तक गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, सबका साथ ढूंढने में, सबका भला बनने में। ऐसा एक वाकया बल्कि मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक शख्स सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि शहर के आर्य समाज मंदिर में कुछ काफ़ी समय पहले, जब मोहम्मद इकबाल साहब शायद विधायक हुआ करते थे, तो उस आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में कुछ तथाकथित समाज सेवियों द्वारा मुस्लिम भाइयों को कुरान की प्रतियां बांटी गई। इस पर चंद छदम सेकुलर या डरपोक बुजदिल कायर तालियां बजा सकते हैं, लेकिन जरा सी भी किसी आदमी में शर्म लिहाज है तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि यदि पवित्र कुरान की प्रतियां आपको बांटनी ही थी तो आप मस्जिद में जाते, मदरसे में जाते, वहाँ आपको ये कार्य करना शोभा देता, अच्छा भी लगता। किसी भी धर्म के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना या उसके प्रति नफरत न रखना हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के संस्कार हैं।
लेकिन अपने धर्म की बलि चढ़ाकर या अपने संस्कारों की, अपने भावनाओं की बलि चढ़ाकर नहीं, इसकी कीमत पे नहीं। महात्मा गांधी ने मंदिरों में कुरान पढ़वाई, लेकिन मस्जिदों से रात को ठिठुरती हुई ठंड में हिंदुओं को बाहर खदेड़वा दिया। ये गांधी ने किया, इसको कौन उचित मान लेगा? आप मस्जिद में कुरान बांटिए, आपका स्वागत है। आप मंदिर में गीता बंटवाइए। इस शहर में सबसे कमजोर नेता माना जाता है मोहम्मद अरशद, जो पूरी तरीके से अपने आप को सेकुलर कहता है। वो नमस्ते भी करता है, वो सत श्री अकाल भी करता है, वो अस्सलाम भी करता है, वो गुड मॉर्निंग भी बोलता है। लेकिन कभी मोहम्मद अरशद ने 5 साल में या इससे पहले किसी मस्जिद में लोगों को बुलाकर गीता बंटवाई? क्या शेरबाज पठान ने किसी मस्जिद में खड़े होकर हिंदू भाइयों को बुलाकर वहां गीता या रामायण बंटवाई? एक साहब से जब हमने जिक्र किया तो वो कहने लगे जी यहां रहना है। मतलब आप अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने ईमान को बेचकर, उसे गिरवी रखकर अपने व्यापार का, अपने पैसे का लानत है ऐसे सोच पर। आप आस्था रखिए। हम भी 1982 से मैं MM इंटर कॉलेज में रहा, आज तक मुसलमानों में मेरा उठना और बैठना है। मोहम्मद इकबाल साहब के साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहा। कई बार ऐसा होता था कि वो नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक लेते थे, हम गाड़ी में बैठे रहते थे। हमसे इकबाल साहब ने कभी नहीं कहा शास्त्री आओ नमाज पढ़ लो, कभी उन्होंने हमसे नहीं कहा। ये हम तारीफ करेंगे मोहम्मद इकबाल की, जिस शख्स को लोग कट्टरपंथी कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, हम उस शख्स की तारीफ करेंगे कि उस शख्स ने कभी हमसे कोई ऐसी बात नहीं की, हमारी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि यह आदमी कट्टरपंथी है, इसने यहाँ हमारी बात को नुकसान पहुंचा दिया। एक बार उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि शास्त्री जो आदमी अपने धर्म का नहीं हो सकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो प्रथम है। इंसान पैदा होता है धर्म और संस्कारों को लेकर, अगर वो उन्हीं के प्रति ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, तो वो जिंदगी में कभी किसी का वफादार और ईमानदार नहीं हो सकता। तो जो सबका साथ की और सबके विकास की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं मोदी जी की तरह, मोदी जी तो उस पद पर बैठे हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे हैं जहां उनको ये शब्द बोलने पड़ेंगे और बोलने चाहिए भी। लेकिन जो लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने व्यापार में कोई दिक्कत ना है, रुकावट ना है, फलते फूलते नोट कमाएं, या फिर इसलिए कि साहब हमें यहाँ से कोई भगा देगा, 77% मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए, ये हमें भगा देंगे। जो लोग ये सोचकर, इस विचारधारा से, इस मानसिकता से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि जिल्लत की ज़िंदगी से अच्छा है इज्जत की मौत।